नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अली बाबा में। और आज हम दोस्तों सीखने वाले हैं एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर। इसके बारे में बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा ऐसे कोई बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है। तो सबसे पहले ये टॉपिक समझने से पहले हमें पता है कि जो रैंडम एरर होता है, रैंडम एरर मैंने उस दिन पढ़ाया था, जो इनडिटर्मिनेट एरर भी हम उसे कहते हैं, जो हम निकाल नहीं पाते, ढूंढ नहीं पाते। ठीक है, तो अब ये जो एरर होता है रैंडम एरर, इसे अगर हमें मिनिमाइज करना है, कम करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, नंबर्स ऑफ रीडिंग ज्यादा लेंगे। जितने ज्यादा रीडिंग्स हम लेंगे उतना ज्यादा जो है वो एरर क्या होगा, वो कम होगा। मान के चलते दोस्तों, जब हम प्रैक्टिकल का वर्क करते हैं हमारे लैब में, तब हम जनरली जब प्रैक्टिकल करते हैं तो 3 रीडिंग्स लेते हैं। ठीक है, मान के चलते कि मैं पीएच का प्रैक्टिकल कर रहा हूं, तो मैंने पीएच मीटर पे फर्स्ट एक बार एक सॉल्यूशन मेरे को दिया है और इस सॉल्यूशन का मेरे को पीएच निकालना है। तो मैं इस सॉल्यूशन का एक रीडिंग लूंगा, पीएच की वैल्यू निकालूंगा, और इसी सॉल्यूशन की पीएच की वैल्यू निकालूंगा, और तीसरी बार जो है इस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू निकालूंगा। उसके बाद इसका जो है वो मीन निकालूंगा, या फिर हम इसे एवरेज जो है वो कह सकते हैं। तो जो मीन या एवरेज निकालूंगा वो जो है वो हम नहीं लेंगे हमारे कैलकुलेशंस के लिए, या लास्ट वाला जो हमारा आंसर आता है, इन 3 रीडिंग्स का जो मीन आता है उसे हम जो है वो ट्रू वैल्यू कहते हैं। क्योंकि इस सॉल्यूशन का जो एग्जैक्ट पीएच होगा, यहां पे कुछ ना कुछ एरर आ सकता है, यहां पे एरर आ सकता है, यहां पे कुछ ना कुछ, अगर ये सिंगल रीडिंग है तो एरर आ सकता है, पर तीनों रीडिंग लेने के बाद अगर हम इसका मीन लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं एग्जैक्ट जो है इसका ओरिजिनल पीएच जितना होगा उससे जो है मिलता जुलता आएगा, जिसे हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। यानी होता क्या है कि जितने ज्यादा नंबर्स ऑफ रीडिंग हम लेंगे उतनी ज्यादा जो है वो एक्यूरेसी आती है, जितने ज्यादा नंबर्स ऑफ रीडिंग लेंगे। ठीक है, तो इस पे ही दोस्तों ये एब्सोल्यूट एरर डिपेंड है। मान के चलते हैं कि ये जो मैंने 3 रीडिंग्स लिए, ऐसे मैंने रीडिंग्स लिए R1, ये हो गया सेकंड रीडिंग R2, यानी रीडिंग्स ये हो गया R3। ऐसे मैंने मान के चले 20-25 जितना हमें लेना है उतनी मैंने रीडिंग्स ली अप टू RN, ये रीडिंग्स लिए। ठीक है, अब ये इतने रीडिंग्स लिए, तो अब इसका मुझे एवरेज निकालना है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं एवरेज कैसे निकालूंगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू RN। ठीक है, और डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ रीडिंग, जितने नंबर्स ऑफ रीडिंग होंगे, जैसे हमने देखा था कि 3 रीडिंग लिए है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 रीडिंग्स है, तो डिवाइडेड बाय 3 रीडिंग्स करूंगा, और जितनी इसकी वैल्यू आएगी वो हो जाएगा उसका एवरेज। तो ये हो जाने के बाद दोस्तों, अब जो ये चीज हमने लिखी, तो ये जो पूरी टर्म है तो मैं इसे कहता हूं, और ये जो आएगा हमारा, ये आएगा R एवरेज। तो ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा का पूरा टर्म जो है, ये क्या आएगा, R एवरेज। यानी इन जो R1, R2, R3, R4, तो ये मैंने लिखा और नंबर ऑफ रीडिंग लिए, तो इसका जो कुछ भी आंसर आया वो मैंने लिखा R एवरेज। तो इसको हम क्या कहेंगे, पूरे इसको जो हमारे रीडिंग्स थे उस रीडिंग का एक एवरेज आया, जिसको मैंने कहा R एवरेज। ठीक है, यहां तक आप सभी को मैं समझता हूं कि समझ में जो हो वो आया होगा। ठीक है, अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो रीडिंग्स है वो रीडिंग्स मैंने यहां पे लिखे, उस रीडिंग्स का मैंने एक एवरेज निकाला जो ट्रू वैल्यू के नजदीक होगा, यानी वो जो है वो वैल्यू ट्रू वैल्यू के नजदीक होगी, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, तो उसे हम कहते हैं R एवरेज। इस पूरे रीडिंग्स का मैंने निकाला एवरेज। ठीक है, अब एब्सोल्यूट एरर यानी क्या होता है, जो फर्स्ट रीडिंग हमारा है R1, जो हमारा R एवरेज आया, मैं यहां पे एवरेज लिखता हूं, माइनस अगर मैं ये R1 करता हूं, तो इसे ही दोस्तों हम कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। यानी ये क्या हो गया, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। अब ये जो टर्म है इसे हम कह सकते हैं डेल्टा R1, क्योंकि ये R1 है तो मैंने इसे क्या कहा, डेल्टा R1। तो ये एब्सोल्यूट एरर इस रीडिंग का हो गया। उसी तरह R एवरेज माइनस अगर मैं R2 करता हूं तो यहां पे आएगा डेल्टा R2। इसी प्रकार अगर मैं करता जाऊं तो R एवरेज माइनस RN इज इक्वल टू डेल्टा RN। यानी जिस प्रकार हमने सबसे पहले जब प्रैक्टिकल किया था तो R1, R2, R3 अप टू RN रीडिंग्स निकाले थे, यानी पीएच का प्रैक्टिकल्स कर रहा तो पीएच की उसी सॉल्यूशन की फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, अप टू हम जितने वैल्यूज निकालेंगे वो वैल्यू हो गई उस पीएच की। उसके बाद उस वैल्यू का मैंने एक मीन निकाला, एक एवरेज निकाला, जिसे मैंने कहा R एवरेज, और जो एवरेज आया उससे मैंने वो फर्स्ट जो रीडिंग था हमारा वो माइनस किया, तो वो आया डेल्टा R1। यानी ये जो हमने एवरेज आया था उससे जो हमारा फर्स्ट रीडिंग है वो माइनस किया, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम कहेंगे एब्सोल्यूट एरर।
अब हमें देखना है दोस्तों मीन एब्सोल्यूट एरर, ये जो मैं बाकी की ये डेल्टा R1, डेल्टा R2, डेल्टा अप टू डेल्टा Rn मैंने किया, तो ये मैं किस लिए कर रहा हूं, ये कर रहा हूं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये हो गया दोस्तों एवरेज हमारा, और इसके बाद ये जो रीडिंग्स आई हमारी आर एवरेज माइनस फर्स्ट रीडिंग, आर एवरेज माइनस सेकंड रीडिंग, आर एवरेज माइनस अप टू Rn, तो इसे मैंने डेल्टा R1 कहा, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट रीडिंग का, एब्सोल्यूट एरर सेकंड रीडिंग का अप टू। अब मीन अगर निकालना है, ये क्या है एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू है, ये सेकंड एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू है, ये अप टू n की वैल्यू है। अगर मुझे इसका मीन निकालना है तो मैं क्या कहूंगा, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 अप टू डेल्टा Rn और डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं n, यानी जितने ये रीडिंग्स हम लेंगे तो उतना नंबर रहेगा डेल्टा Rn। तो इसे मैं कहूंगा, अब जब इसका जो रीडिंग्स आया था और इसका जो मैंने एवरेज निकाला था उसे कहा था आर एवरेज। अब ये जो एब्सोल्यूट एरर का एवरेज में निकाल रहा हूं तो उसे कहूंगा डेल्टा आर एवरेज। तो डेल्टा आर एवरेज को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये सबसे पहले समझ लीजिए, ये अगर आपको समझ में आएगा तो सिर्फ रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमने एक प्रैक्टिकल किया, ठीक है, तो प्रैक्टिकल्स जो किया तो उसके नंबर्स ऑफ रीडिंग लिए, यानी R1, R2, R3 अप टू Rn रीडिंग्स लिए। अब ये रीडिंग जो थे अलग अलग टाइप के थे, अलग अलग थे, यानी किसी का रीडिंग 1 आया होगा, किसी का 1.1 आया होगा, किसी का 0.9 आया होगा, तो ये हो गए रीडिंग्स। इसका हमने निकाला मीन, तो जो मीन निकाला वो इन सब की एडिशन की और ये जितने नंबर हो गए उसको उसे डिवाइड किया, तो उसे मैंने क्या कहा आर एवरेज। ठीक है, वो रीडिंग जो हमारे पास आया वो आया था आर एवरेज, जो ट्रू वैल्यू के बहुत नजदीक था। अब ये आर एवरेज जो आया, तो जब हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो एब्सोल्यूट एरर यानी क्या होता है, जो हमारा आर एवरेज आया उससे मैंने ये फर्स्ट रीडिंग जो है वो जो माइनस किया, एक मैग्नीट्यूड होता है, यानी इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, निगेटिव भी आती है तो हम उसे पॉजिटिव ही जो है वो लेते हैं। तो इससे मैंने ये माइनस किया, फर्स्ट रीडिंग जो हमारा आया था तो उसे हमने कहा एब्सोल्यूट एरर। अब जो मैंने फर्स्ट रीडिंग जो है वो आर एवरेज की वैल्यू से फर्स्ट रीडिंग माइनस किया था उसे हमने कहा डेल्टा R1, इसे कहा डेल्टा R2, जो डेल्टा आर एवरेज माइनस Rn इज इक्वल टू डेल्टा Rn तक। अब ये हो गई एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू जो है वो हमारे पास है। इसका अगर हम मीन निकालेंगे तो ये क्या आएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी मैंने क्या किया, फिर डेल्टा R1 की वैल्यू अप टू प्लस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R3 अप टू कहां पे डेल्टा Rn तक और डिवाइडेड बाय क्या नंबर ऑफ En। तो ये जो टर्म थी पूरी, इसे मैंने क्या कहा, डेल्टा आर एवरेज। अब ये जो आया, ये आया हमारा डेल्टा आर एवरेज, जिसे मैंने कहा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है और मीन एब्सोल्यूट एरर जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद यानी हमारे पास अभी एक वैल्यू हमें पता है आर एवरेज की है, और एक हमने देखा कि डेल्टा आर एवरेज, यानी जिससे हम कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये दो वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत की बात नहीं। जब दोस्तों मैं रिलेटिव एरर की बात करता हूं, रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर जो है वो क्या होता है, रिलेटिव एरर जो है वो कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। हमारा जो ये डेल्टा आर एवरेज है डिवाइडेड बाय आर एवरेज, यानी ये जो डेल्टा आर एवरेज है, यानी ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय आर एवरेज की जो वैल्यू थी वो अगर हम करते हैं तो हमें जो है वो रिलेटिव एरर जो है वो मिल जाता है, यानी रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन आर एवरेज, तो उसे हम कहेंगे रिलेटिव एरर। और जब हम परसेंटेज एरर की अगर मैं बात करता हूं, परसेंटेज एरर की, तो ये जो डेल्टा आर एवरेज है डिवाइडेड बाय आर एवरेज है इनटू अगर मैं इसे 100 करता हूं तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है 100 में। तो ये परसेंटेज जो एरर हम निकालते हैं वो जितना कम रहेगा उतनी एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा रहेगी। तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल ईजी है। एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, ये समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं लगती। एक बार अगर आपको दिमाग में बैठ गया कि हम, एक बार मैं और आपकी रिवीजन कर देता हूं। हमने प्रैक्टिकल्स का वर्क किया, प्रैक्टिकल्स का वर्क जिसने किया है उसे वो जल्दी समझ में आएगा। नंबर्स ऑफ रीडिंग, कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो नंबर्स ऑफ रीडिंग हमने लिए, R1, R2, R3, अब से नंबर्स ऑफ रीडिंग लिए, उन सभी नंबर का हमने एवरेज निकाला जिसे मैंने कहा आर एवरेज। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब ये जो मैंने नंबर्स आर एवरेज निकाला, जो हमने रीडिंग्स निकाले थे, ठीक है, जो हमने रीडिंग्स निकालेंगे वो रीडिंग्स मैंने आर एवरेज से माइनस किए, जिसे मैंने कहा था डेल्टा R1।
तो हमने फिर क्या कहा, उसे ही हम क्या कहते हैं, आर एवरेज माइनस R1 जो मैंने किया तो उसे ही हम कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। अब पूरा जो एब्सोल्यूट एरर था उसका मैंने मीन निकाला तो हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर भी हो गया और आर एवरेज की वैल्यू भी है। तो डेल्टा आर एवरेज यानी क्या हुआ, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय आर एवरेज यानी रिलेटिव एरर, और इसे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, परसेंटेज एरर। तो छोटा सा वीडियो है दोस्तों, अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।